Today we are introducing category-based problem of pro rata. Welcome students to your own YouTube channel Commerce with Ease with me शुभ्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग प्रोडक्ट अलॉटमेंट की जो कैटेगरी वाला सवाल होता है उसका इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? जनरली जो भी प्रोडक्ट का दूसरा सवाल हम लोग लास्ट वीडियोस में किए हैं उसमें क्या देखा गया, मानो कोई एक कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करने गए थे बट एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 20,000 शेयर्स के लिए। अब आपने क्या किया, सीधे 20,000 शेयर्स को 10,000 शेयर्स दे दिया। यानी कि जो लोग 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उन लोगों को 10,000 शेयर्स दे दिया। यानी कि अगर किसी ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए तो उसको 1,000 शेयर्स दे दिए। अगर किसी ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किए उसे 100 शेयर्स दे दिए। अगर किसी ने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किए तो उनको 1 शेयर्स दे दिए। ये जो प्रोरेटा हुआ है, देखो इसका रेट in all those cases the rate of prorata is same, 1:2. But application of category in prorata allotment, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर ऐसा होता, मानो इसी सवाल को हम लोग अगर ऐसे देखते, a company is issuing 10,000 shares but application मिला है 20,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर 10,000 शेयर्स के लिए जो लोग अप्लाई किए थे उन लोगों को 5,000 शेयर्स दिया। इनके अंदर 8,000 शेयर्स के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं उनको मानो 5,000 शेयर्स दिया, और 2,000 एप्लीकेंट को वो लोग क्या किया, रिफंड कर दिया। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिखाया गया, एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 20,000 शेयर्स के लिए, इशू कर रहे थे हम लोग 10,000 शेयर्स। एक आदमी मानो 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, उनको शेयर्स दिया गया 5,000। यहां पर रेशियो फिर आ रहा है 2:1। यहां पर रेशियो क्या है, एक आदमी 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, उनको 5,000 शेयर्स दिया गया, तो यहां पर रेशियो हो रहा है 8:5, और 2,000 शेयर्स को हम लोग रिफंड कर दिया। तो देयर आर डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट रेशियोज में शेयर इशू हो रहा है। प्रोरेटा जो हो रहा है वो इस एग्जांपल में क्या है, एक ही रेशियो में इशू हो रहा था। जो लोग 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए उनको 1,000 शेयर्स दिया गया, यानी 2:1 रेशियो मेंटेन हो रहा था। जनरली प्रोरेटा का रेशियो 2:1 बोला नहीं जाता। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो अलॉटेड होता है उसको शुरू में लिखते हैं एंड एंड में जितना अप्लाई किए थे वो लिखा जाता है। लेकिन मैंने आपको समझाने की सुविधा के लिए ऐसे दिखाया है। इस एग्जाम्पल में डिफरेंट रेट ऑफ प्रोरेटा यूज किया गया। तो इस कॉन्सेप्शन को हम लोग अब सवाल में अप्लाई करेंगे। एक सवाल लेते हैं, देखो वहां पर एक सवाल लिया गया, क्या है, एनजी लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of ₹2 per share payable as follows. एप्लीकेशन में 2 रुपीज़ करके मांगा गया, अलॉटमेंट में 5 रुपीज़, उनके अंदर 2 रुपीज़ करके प्रीमियम है। अगर सवाल में आपको नहीं बोलेगा कि प्रीमियम जो कंपनी मांग रहा है वो किसके साथ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फास्ट कॉल किसके साथ है, अगर नहीं बोला जाएगा तो आपको एजम्पशन करना है कि प्रीमियम जो भी मिला है वो अलॉटमेंट के साथ ही घुसा हुआ है। और फास्ट कॉल में 4 रुपीज़ और फाइनल कॉल में 1 रुपी करके मांगा गया। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर्स। लेट इशू कितना हो रहा था, इशू हो रहा था आपका, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने गए थे बट एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 1,40,000 शेयर्स के लिए, और जो आदमी 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उन लोगों को शेयर्स दिया ही नहीं गया, उन लोगों को लेटर्स ऑफ रिग्रेट समा दिया गया। यानी कि उन लोगों को हम लोगों ने बोला, हम अपना खेद हम लोग उन लोगों के साथ शेयर किया और बोला आई एम सॉरी, आपको शेयर नहीं दे पाएंगे बोल के उन लोगों का पैसा वापस कर दिया। अब बोला है कि एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड बैलेंस एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड इन फुल। अब इसका मतलब क्या है, तो इस सवाल में हुआ क्या, कंपनी ने
1 लाख शेयर्स इशू करने गए थे। शेयर्स अलॉटेड कितना है? 1 लाख। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था? 1,40,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी ने क्या किया, कैसे अलॉटमेंट किया वो देखो। कंपनी ने सबसे पहले 20,000 शेयर्स के ऊपर जो भी 2 रुपीज करके एप्लीकेशन मिला था उतना पैसा को रिफंड कर दिया, इसको रिफंड कर दिया। बोला कि आप लोगों को हम लोग शेयर इशू नहीं करेंगे। तो इसके बाद एप्लीकेंट फिर कितना पड़ा रहा? 20,000 को हम लोग रिफंड कर दिया, तो एप्लीकेंट पड़ा रहा 1,20,000 शेयर्स के लिए। अब मानो इस 1,20,000 शेयर्स के अंदर 2 पार्टिसिपेंट है, यानी कि 2 आदमी है। एक्चुअली 2 आदमी नहीं होता, बहुत सारा आदमी होता है। तो मानो 2 आदमी है, एक आदमी ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे और एक आदमी ने बाकी जो भी था, बाकी यानी आपका 40,000 शेयर्स। एक आदमी ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे और एक आदमी ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे। अब कंपनी अलॉटमेंट कैसे किया? जो आदमी 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, इनको कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू कर दिया। 1 लाख तो टोटल शेयर्स था आपके हाथ में, उसके अंदर से 60,000 शेयर्स इन आदमी को दे दिया जिसने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इस आदमी ने 80,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके एप्लीकेशन का पैसा दिया था, लेकिन इन लोगों को हम लोगों ने 60,000 शेयर्स इशू किया। तो इन लोगों के नाम पे कैपिटल में फिर ट्रांसफर हो जाएगा 60,000 इंटू 2। तो ये आदमी क्या बोलेगा? ये आदमी बोलेगा कि ठीक है, मैंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, आपने हमको 60,000 शेयर्स दिए, तो बाकी जो भी 20,000 शेयर्स पे हमने ज़्यादा पैसा देके रखा है वो पैसा हमको वापस दे दो। कंपनी ने बोला वो पैसा अभी आपको हम वापस नहीं देंगे, अभी के नाम पे इस 40,000 रुपीज़ को, जो भी आपने 20,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ से ज़्यादा दे दिया, इस 40,000 को अभी के नाम पे हम लोग अलॉटमेंट में अभी के अभी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते, यानी कि प्रोरेटा यहां पर हुआ है। बट ये जो और एक शेयर होल्डर पड़ा था जिसने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, 1,40,000 के लिए टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, उसके अंदर 20,000 शेयर्स को हम लोग रिफंड कर दिए। एप्लीकेंट पड़ा था 1,20,000। अब इनके अंदर से 80,000 को हम लोग 60,000 शेयर्स दे दिया। 80,000 दे देने के बाद कंपनी के हाथ में और 40,000 शेयर्स पड़ा रहा। तो इस 40,000 शेयर्स को हम लोग कितना शेयर इशू कर दिया? बाकी जो 40,000 था, 1 लाख टोटल शेयर्स था, उसके अंदर 60,000 इनको दे दिया गया। मानो इसका नाम है ए। ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, कैटेगरी ए। इन लोगों को 80,000 के अगेंस्ट में 60,000 शेयर दे दिया। इन लोगों के नाम पे 20,000 इंटू 2 करके प्रोडाटा हो गया, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में चला गया। बट ये जो आदमी 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, इनको फुल अलॉटमेंट किया गया। इस कैटेगरी को हम लोग बी कैटेगरी कह रहे हैं और इसे हम लोग फुल अलॉटमेंट कैटेगरी कह रहे हैं। फुल अलॉटमेंट का मतलब इस बी कैटेगरी में जो लोग हैं वो लोग जितना शेयर के लिए अप्लाई किया था उतना ही शेयर उन लोगों को मिल गया। इसका मतलब इन लोगों के नाम पे कोई प्रोडाटा नहीं हुआ। ये एकदम आसान सवाल ले रहा हूं, कैटेगरी का आसान सवाल। नेक्स्ट जो सवाल लेंगे उसमें कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लेंगे। तो व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड हियर देयर आर 2 कैटेगरीज आर प्रिवेलिंग। वन इज कैटेगरी ए विच इज बेसिकली ए प्रोडाटा कैटेगरी, जिसपे 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, 60,000 शेयर्स मिला, 20,000 शेयर के ऊपर 2 रुपीज़ करके प्रोडाटा होके एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ज़्यादा पैसा ट्रांसफर हो गया। और ये जो 40,000 शेयर्स का जो एप्लीकेंट था, इन लोगों को 40,000 शेयर्स ही हम लोग इशू किया, तो इनको हम लोग फुल अलॉटमेंट कैटेगरी कहते हैं। दिस इज द टोटल पिक्चर ऑफ द दैट बेसिक प्रॉब्लम। और अब जर्नल एंट्री करके इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला एंट्री लेंगे हम लोग, एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला है हम लोगों को। नंबर 1 एंट्री, कितना मिला एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट में जो भी पैसा मिला जमा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। कितना मिला एप्लीकेशन? अभी हम लोगों ने दिखाया था कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करने गए थे, बट एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर्स। तो 1,40,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके, यानी कि 2,80,000 आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो हम लोग नरेशन लिखेंगे, इसका अगर नरेशन लेंगे तो नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। नेक्स्ट एंट्री लेंगे, एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलना चाहिए था, यानी कि कितना पैसा हम लोग एप्लीकेशन में मांगा था। जितना पैसा मांगा था उतना अमाउंट कैपिटल में चला जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ पैसा मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। और ऐसा अगर होगा कि जो एक्सेस मिला है उसके अंदर से एक पार्ट को हम लोग एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोडक्टा हुआ है, तो वो एंट्री भी यहाँ पर ले लेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री लेते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट होगा? यहां पर जितना से क्रेडिट हुआ था, यानी 2,80,000 से 2,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा? आपने इशू कर रहे थे 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर के ऊपर 2 रुपीज करके आपका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 2 लाख। आपने रिफंड कितना कर दिया था? टू बैंक अकाउंट। सवाल में सीधे बोला था कि 2,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके, सॉरी 20,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके 40,000 हम लोग रिफंड कर दिए थे। और प्रोडेटा कितना हो गया था? 80,000 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया था उनको 60,000 शेयर्स दिया गया था, यानी कि 20,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके उन्हीं लोगों के नाम पे एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 20,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके कितना होता है? 40,000। एंट्री को एक बार देख लो। तो इसका अगर नरेशन देंगे तो नरेशन होता है बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स रिफंडेड एंड एक्सेस मेड प्रो राटा और एक्सेस ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन एटसेट्रा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का एंट्री लेंगे। पहला एंट्री करेंगे अलॉटमेंट में कितना पैसा हम लोग मांगा है। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा है, हम लोगों ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को उतना से डेबिट करेंगे। कितना पैसा मांगा था? 1 लाख शेयर के ऊपर 5 रुपीज करके अलॉटमेंट मांगा था इंटू 5, यानी कि 5 लाख। अब किस कारण के लिए मांगा था? आपने कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए 3 रुपीज करके मांगा था 1 लाख शेयर के ऊपर। ये होता है आपका 3 लाख। और आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के जरिए आपने मांगा था 1 लाख शेयर के ऊपर 2 रुपीज करके। तो ये होता है आपका 2 लाख। इसका अगर नरेशन लेंगे तो नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर, ₹3 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ₹2 पर शेयर ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... अब इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला है उसका एंट्री लेंगे। ये एंट्री करने के लिए आपको वर्किंग्स करना पड़ेगा। क्यों वर्किंग्स करना पड़ेगा? क्या सीखा था हम लोगों ने? सीखा था कि इफ देयर इज प्रोडाटा, अगर प्रोडाटा हुआ है एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में कोई फंड ट्रांसफर होकर बैठा हुआ है एंड समबडी हैज फेल्ड टू पे
अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट किसी ने फेल कर गया, तो आपको एक सेपरेट वर्किंग्स करके अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला है, कितना पैसा नहीं मिला है, इसका कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो वही हुआ है, यहाँ पर मिस्टर एक्स अलॉटमेंट फेल किया है, मिस्टर वाई भी अलॉटमेंट फेल किया है। तो देखते हैं अलॉटमेंट का वर्किंग्स क्या हो जाता है। अब देखो बच्चों, ये एंट्री करने के पहले आपको एक चीज़ में ध्यान देना है। ये जो एक्स नाम का जो शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट फेल किया था, सवाल पढ़ के देखो, ही बिलोंग्स टू प्रोराटा कैटेगरी। मतलब वो जो कैटेगरी था जिन लोग 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे और 60,000 शेयर्स मिला था, उन्हीं कैटेगरी का एक पार्ट था मिस्टर एक्स। और एक्स हैज अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स, लेकिन मैंने एक्स का शेयर्स का नंबर कितना लिखा, 3,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है वो। क्यों लिखा है ऐसा? आप लोगों को पता है क्या होता है? इफ ए पर्सन बिलोंग्स टू प्रोराटा कैटेगरी और उसने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया है अगर ये बोल देगा, तो ध्यान देना यहां पर, वो दैट पर्सन विल नॉट बी द होल्डर ऑफ सेम नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब एक आदमी अगर प्रोराटा कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है और उसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो 4,000 शेयर्स का ही होल्डर है। प्रोराटा कैटेगरी में होता क्या है, आप अगर 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 60,000 शेयर मिल रहा है। पूरा तो फुल अलॉटमेंट तो नहीं हो रहा है, आपने जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया उतना शेयर्स तो नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जिसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसने 4,000 शेयर्स का होल्डर नहीं है, वो कितना शेयर्स का होल्डर है ये पहले निकालना पड़ेगा। तो एक वर्किंग्स करते हैं, चलो। तो वही वर्किंग्स में आ गए हम लोग। क्या लिखा? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर एक्स हु इज ए पार्ट ऑफ प्रोराटा कैटेगरी। यानी कि ये जो एक्स नाम का आदमी था, इसने कौन ग्रुप में प्रिवेल कर रहा है? जो ग्रुप का लोग 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने से 60,000 शेयर्स पाया है। यही तो रेट है। अगर किसी ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इस ग्रुप के लिए 60,000 शेयर्स मिला है। तो अगर किसी ने 1 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उनको 60,000 डिवाइडेड बाई 80,000 शेयर्स मिला है। यानी कि आप 6/8 लिख सकते हो। और अगर किसी ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, एक्स तो वही किया था, 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एक्स, तो 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसको कितना शेयर मिला? 4,000 इंटू 6/8, यानी कि 3,000 शेयर्स मिला। दैट मीन्स एक्स इज एन एप्लीकेंट ऑफ 4,000 शेयर्स बट एक्स हेल्ड 3,000 शेयर्स। एक्स इज ए होल्डर ऑफ 3,000 शेयर्स। इसलिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा देखो, एक्स होल्डर ऑफ 3,000 शेयर्स। प्रोराटा कैटेगरी में बिलोंग कर रहा था वो एप्लीकेशन दिया था लेकिन अलॉटमेंट से फेल करना चालू हो गया। और फिर बोला वाई नाम का जो आदमी था वो भी अलॉटमेंट फेल किया था, लेकिन वो भी अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए। वाई ने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए, लेकिन वाई किस कैटेगरी का पार्टिसिपेंट था? वाई वॉज ए पार्टिसिपेंट ऑफ फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। फुल अलॉटमेंट कैटेगरी का खूबिया क्या है? जिसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको 5,000 शेयर्स ही मिलेगा। इसलिए फुल अलॉटमेंट कैटेगरी में जिसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो ही इज ऑल्सो ए होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स। तो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी के लिए ऐसे अलग कैलकुलेशंस करके हमको शेयर्स कितना शेयर्स का होल्डर है वाई, ये निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हम लोग अब वर्किंग्स में वापस आते हैं और देखते हैं बैंक में कितना जमा हुआ है अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में कॉल से रिजर्व कितना हुआ है। तो वर्किंग्स कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव हुआ है उसके लिए वर्किंग्स लिया हम लोगों ने। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। अब यहाँ पर देयर आर 2 कैटेगरीज, फुल अलॉटमेंट कैटेगरी और प्रोराटा कैटेगरी। दोनों से आपको अलग अलग कैलकुलेशन करके निकालना है कितना पैसा मिला और कितना पैसा नहीं मिला। तो पहले हम लोग क्या किया है, प्रोराटा कैटेगरी जो था उनसे कितना पैसा हमको एक्चुअली मिला अलॉटमेंट में वो चेक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम लोग लिख लिया फॉर प्रोराटा कैटेगरी, और इनका रेशियो क्या था? 60:80। इस ग्रुप का खुबिया क्या था? 80,000 शेयर्स के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो 60,000 शेयर्स आपको मिला है। तो शेयर्स अलॉटेड कितना था? अलॉटेड मतलब उन लोगों को कितना शेयर्स दिया गया? उन लोगों को 60,000 शेयर्स दिया गया। अब अमाउंट उन लोगों से कितना मिलना बाकी है? 60,000 शेयर्स के ऊपर आपका
अलॉटमेंट था 5 रुपीज़ करके। इस 60,000 से आपको 60,000 इंटू 5 रुपीज़ अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों से प्रोरेटा हुआ है, मतलब इन्हीं लोगों के नाम पे कुछ पैसा एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो गया। कितना ट्रांसफ़र हो गया था? 20,000 इंटू 2 ट्रांसफ़र हो गया। तो इन लोगों से कितना मिलना बाकी था? एक्चुअली बाकी कितना है इन लोगों से? अलॉटमेंट ड्यू कितना है? ड्यू तो एक्चुअली 3 लाख होना चाहिए था, 60,000 इंटू 5, लेकिन 40,000 तो वो लोग दे दिया। तो इन लोगों से एक्चुअली 2,60,000 आपको मिलना बाकी है। तो आप देखेंगे एक शेयर में, 1 शेयर में कितना बाकी है? 60,000 में अगर 2,60,000 बाकी है तो 1 शेयर में कितना बाकी है? 2,60,000 डिवाइडेड बाई 60,000। अब होता कितना है? ये करोगे तो आएगा आपका 26 बाई 6, यानी कि 13/3। 2 से काटेंगे तो 13/3। तो 13/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.333333 ऐसा। तो ऐसा फ्रैक्शनल फिगर को लेके काम करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 13/3 छोड़ देता हूँ। 4.33 आप लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट फिगर में आप पहुँच नहीं पाओगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, 13/3 रुपीज़ हम मान लेंगे। 1 शेयर के ऊपर कितना मिलना बाकी है फिर अलॉटमेंट प्रोरेटा कैटेगरी के लिए? 13/3, राइट। अब इस कैटेगरी का कितना शेयर में आपको पैसा नहीं मिला? 3,000 शेयर्स एक्स जो होल्ड करके बैठा हुआ था, इस 3,000 शेयर्स के ऊपर आपको पैसा नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड हुआ है। फिर कितना पैसा हाथ में नहीं आया आपका? 3,000 शेयर्स के ऊपर आपको 4.33 करके, यानी 13/3 करके नहीं मिला, यानी कि ये अगर करोगे तो आ जाता है आपका 13,000। 1 शेयर के ऊपर आपको 13/3 मिलना चाहिए था, तो 3,000 शेयर जिसने पैसा नहीं दिया, इन लोगों से आपको कितना नहीं मिला? तो 3,000 इंटू 13/3 यानी 13,000। ये हो जाता है आपका कॉल्स इन एरियर। और फिर बाकी पैसा मिला। इस 60,000 जो भी शेयर्स अलॉटेड हुआ है उस ग्रुप में, उन लोगों में सिर्फ 3,000 शेयर्स आपका पैसा नहीं दिया। वाई भी फेल किया है, लेकिन वाई इज नॉट ए पार्टिसिपेंट ऑफ दैट ग्रुप। वाई इज ए पार्टिसिपेंट ऑफ फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। दैट इज वाई सिर्फ इस ग्रुप से, प्रोरेटा कैटेगरी का जो ग्रुप है, उस ग्रुप से फिर आपको कितना पैसा मिला? 60,000 के अंदर 3,000 पैसा नहीं दिया, तो 57,000 शेयर्स की ओनर पैसा दिया, इन लोगों से रिसीव्ड हुआ है पैसा। अब 57,000 की ऊपर कितना करके रिसीव हुआ? 13/3 करके रिसीव हुआ, यानी कि ये होता है आपका 2,47,000। तो 57,000 से आपको पैसा रिसीव्ड हुआ है। कितना रिसीव्ड हुआ है? 1 शेयर में रिसीव हो रहा है 13/3 करके, तो 57,000 शेयर्स के ऊपर आपको रिसीव हुआ है 13/3 करके। इतना अमाउंट आपका बैंक में जमा हो जाएगा, समझे? अब हम लोग करेंगे जो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी था उसका क्या हाल है, देखेंगे। फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, इस कैटेगरी में भी हम लोग निकालेंगे शेयर्स अलॉटेड और अमाउंट रिसीवेबल। तो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को आपने शेयर्स कितने अलॉट किए थे? 40,000 शेयर्स अलॉट किए थे, और उन लोगों से कितना पैसा मिलना बाकी है? 40,000 के ऊपर 5 रुपीज़ करके, तो आपका पूरा के पूरा बाकी है। ये लोग तो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी का पार्टिसिपेंट है, दे हैव नॉट पेड एनीथिंग विथ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट। ये लोगों के नाम पे एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में कुछ पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग 40,000 के लिए अप्लाई किए थे, 40,000 शेयर्स इन लोगों को दे दिया गया, तो इन लोग कुछ एक्सेस एप्लीकेशन नहीं किया था कि उस पैसा को हम लोग एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर करें। यानी कि इन लोगों के नाम पे एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में एक पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट का जो भी 5 रुपीज़ करके ड्यू था पूरा के पूरा ये लोग दे देगा। यहाँ पर 2 लाख इन लोगों से मिलना बाकी है। तो 1 शेयर के ऊपर कितना करके बाकी है? 5 रुपीज़।
यही तो 5 रुपीज़ आ गया आपका 1 शेयर के ऊपर, इतना बाकी है। अब चाहो तो करो 2 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, 5 रुपीज़ करके एक शेयर में बाकी है। तो इस कैटेगरी का वाई नाम का जो आदमी था उसने क्या किया था, 5,000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं दिया था, नॉट रिसीव्ड। तो फिर वाई से कितना पैसा आपको नहीं मिला, 5,000 के ऊपर 5 रुपीज़ करके, यानी 25,000 आपको नहीं मिला। ये चला जाएगा आपका कॉल सिनेरियर में। और फिर वाई को छोड़ो, वाई इतना पैसा नहीं दे पाया, बाकी लोग तो पैसा दिया, 40,000 के अंदर 5,000 पैसा नहीं दिया, तो बाकी 35,000 शेयर्स का जो भी होल्डर्स था, दे हैव पेड देयर ड्यूज। तो इतना पैसा हम लोग रिसीव कर गया। कितना रिसीव कर गए इन लोगों से, 35,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज़ करके आपको मिल गया। जितना मिल गया इतना कहाँ जाएगा, बैंक में चला जाएगा। तो कितना पैसा आपको मिल गया यहाँ पर, 35,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज़ करके 1,75,000, ये बैंक में चला जाएगा। मतलब ये दोनों को एक साथ देखो। अलॉटमेंट में फिर टोटल कितना मिला आपको, बैंक कितना टोटल बैंक मिला आपको, बैंक में टोटल मिला ये 2,47,000 मिला प्रोरेटा कैटेगरी से, और ये 1,75,000 मिला फुल अलॉटमेंट कैटेगरी से। ये होगा आपका टोटल बैंक। तो ये होता है आपका 4,22,000 टोटल बैंक में डेबिट होगा अलॉटमेंट में। और टोटल कॉल सिनेरियर में कितना ट्रांसफर होगा, कॉल सिनेरियर में कितना जाएगा टोटल, देखो यहां पर कॉल सिनेरियर था आपका 13,000 और फुल अलॉटमेंट कैटेगरी में कॉल सिनेरियर था आपका 25,000। ये दोनों को ऐड कर दो, ये होता है आपका 38,000। ये जाएगा आपका टोटल कॉल सिनेरियर में, ये जाएगा आपका बैंक में, ये आपका बैंक में जाएगा डेबिट होगा, और ये कॉल सिनेरियर में डेबिट होगा। तो कैटेगरी के सवाल में अलॉटमेंट वाला जो भी वर्किंग्स होता है उसमें जितना डिफरेंट कैटेगरीज रहेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरीज था, जितना ज़्यादा कैटेगरीज रहेगा सभी के लिए अलग अलग वर्किंग्स ऐसे आपको करना पड़ेगा, और हर एक अलग कैटेगरी के लिए अलग से आपको निकालना पड़ेगा बैंक में कितना मिला था, कॉल सिनेरियर कितना हुआ था। इस कैटेगरी में भी हम लोग वही निकाला, कॉल सिनेरियर कितना हुआ था, बैंक कितना हुआ था। अब लास्ट तक हम लोगों ने क्या किया, टोटल बैंक को ऐड कर दिया, इस कैटेगरी का बैंक और इस कैटेगरी का बैंक को ऐड करके लिख दिया। इस कैटेगरी का कॉल सिनेरियर, प्रोरेटा कैटेगरी का कॉल सिनेरियर 13,000 और फुल अलॉटमेंट कैटेगरी का कॉल सिनेरियर 25,000, दोनों को ऐड करके लिख दिया 38,000। तो चलो अब हम लोग जर्नल में इसको बिठा देते हैं। तो अब अलॉटमेंट में कितना पैसा हम लोगों को मिल गया था, बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिला है बैंक में डेबिट करेंगे। हम लोगों ने अभी देख लिया बैंक में डेबिट होगा आपका यहाँ पर 4,22,000। जो नहीं मिला उसको हम लोग कॉल सिनेरियर में ट्रांसफर कर देंगे। कितना ट्रांसफर होगा कॉल सिनेरियर में, 38,000 और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,60,000। जितना से टोटल डेबिट हुआ था एंट्री नंबर 3 में, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4 मिला के उतना अमाउंट से अलॉटमेंट टोटल क्रेडिट हो जाएगा। तो 4,60,000 से क्रेडिट हो गया अलॉटमेंट। तो इसका नरेशन लेंगे तो होता आपका बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर्स एक्सेप्ट 8,000 शेयर्स, राइट। कॉल का पैसा मांगेंगे, क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज़ करके हम लोगों ने मांगा था, उतना से एंट्री कर दिया। नरेशन लेंगे तो ऐसा होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नाम बाद ... अब हम लोग फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मिला है वो देखेंगे। जितना पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या करते, बैंक में डेबिट कर देते। तो चलो बैंक में डेबिट करते, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला, हम लोगों ने तो 1 लाख शेयर के ऊपर 4 रुपीज़ करके मांगा था, बट ये एक्स नाम का आदमी
3000 शेयर्स में और वाई नाम का आदमी 5000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं दिया, तो हमको बाकी पैसा मिला 4 रुपीज़ करके। जितना नहीं मिला उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देंगे। वही 3000 प्लस 5000 इंटू 4 करके कॉल्स इन एरियर में जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना करके था, 1 लाख शेयर के ऊपर 4 रुपये करके। तो इधर क्रेडिट होता है आपका 4 लाख, जितना से डेबिट हुआ था यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक में आ रहा है आपका 3,68,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हुआ है 32,000 से। डेबिट लिखना भूल गया, डेबिट हुआ है 32,000 से और इक्विटी शेयर फास्ट कॉल 4 लाख से क्रेडिट हो गया। अब हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री में चलेंगे। अब देखो फाइनल कॉल का एंट्री यहाँ पर बिल्कुल फास्ट कॉल के जैसे होगा। यहाँ पर हम लोग एंट्री नंबर 7 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं। क्या मांगा है, फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना मांगा है, 1 लाख शेयर के ऊपर 1 रुपये करके मांगा है। तो 1 लाख फाइनल कॉल ड्यू हो गया आपका इतना। नरेशन होगा बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर एज पर डॉट। अब बैंक से कितना पैसा मिला वही होगा। देखो यहाँ पर एक्स ने 3000 और वाई ने 5000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं दिया, तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर 3000 एक्स ने नहीं दिया, वाई ने 5000 नहीं दिया, 1 रुपये करके बाकी पैसा मिला है। जो नहीं मिलता है उसे हम लोग कॉल सेंटर में भेजते हैं, 3000 प्लस 5000 इंटू 1, और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में फिर ट्रांसफर हो जाएगा आपका 1 लाख इंटू 1। तो ये आ जाता है आपका डेबिट में आ जाता है 8000, 92,000 से आपका बैंक डेबिट हो जाता है, कॉल सेंटर 8000 से डेबिट होता है और फाइनल कॉल 1 लाख से क्रेडिट हो जाता है। इसका नरेशन लेंगे तो नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर्स एक्सेप्ट 8000 शेयर्स। अब हम लोग एक्स और वाई का जो भी 3000 एंड 5000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिला था इन लोगों से, तो इन लोगों को फॉरफिट करते हैं। तो फॉरफिट करने से इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होके घट जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस था, उसको डेबिट करके क्लोज कर दिया। जितना भी पैसा नहीं मिला उन लोगों के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल घट जाएगा। कितना से घटता है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड यहाँ पर 3000 प्लस 5000, 3000 प्लस 5000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब आज तक उन लोगों से कैपिटल पोर्शन के लिए कितना तक मांगा गया। आप तो पूरा फाइनल कॉल तक हम लोगों ने 10 रुपीज़ करके मांग लिया, तो इंटू ₹10। एंड यू नो दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मे बी डेबिटेड हियर, बट इट इज डेबिटेड ओनली इफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। यहां पर क्या हुआ, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, ये लोग क्या अलॉटमेंट दिया था, आप बोलोगे एक्स कैटेगरी से कुछ तो मिला था। कितना मिला था, हम लोगों ने देखा था 5 रुपीज़ करके मिलना चाहिए था, उसके अंदर 4.3333 करके नहीं मिला एक्स कैटेगरी के लिए। एक्स के लिए जो प्रोडक्ट कैटेगरी में था उनसे 5 रुपीज़ करके मिलना चाहिए था। लेकिन वर्किंग्स देखो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड का, उस वर्किंग्स में देखना कि एक से 4.33 करके नहीं मिला, तो मिला कितना, फिर मिला 6.67 पैसा करके मिला। यहां पर था कितना, 3 रुपीज़ कैपिटल 2 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब जो भी 0.67 करके इन लोगों ने दिया है इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो प्रीमियम का पैसा एक से नहीं मिला, और वाई ने तो अलॉटमेंट का कुछ भी नहीं दिया, ये तो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी का पार्टिसिपेंट है, तो इसके नाम से तो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में कुछ नहीं आया था। तो वाई ने अलॉटमेंट का कुछ नहीं दिया, एक्स भी कुछ नहीं दिया, तो दोनों ने ही सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया, तो दोनों के नाम पे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 3000 प्लस 5000 इंटू 2 रुपीज़ करके।
अब हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा इन 3000 एंड 5000 शेयर्स के ऊपर आपको नहीं मिला और आपने क्या किए थे, उनको कॉल्स इन ईयर में डेबिट करके रखे थे, उनको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कितना 3000। पहले हम लोग सोच लेते ये जो एक्स नाम का आदमी था 3000, इनसे क्या नहीं मिला था। देखो एक से आपको अलॉटमेंट से फिल करना चालू हुआ, कितना नहीं मिला आपने देखा था, उन्होंने अलॉटमेंट में 13/3 करके नहीं दिया था। देख लो वर्किंग्स, अलॉटमेंट माने रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड का। एक्स नाम का आदमी प्रोरेटा कैटेगरी का एक पार्टिसिपेंट था। प्रोरेटा कैटेगरी में हर एक शेयर के लिए अलॉटमेंट में 13/3 करके ड्यू था। उतना पैसा एक्स अलॉटमेंट में नहीं दिया 13/3 करके, प्लस एक्स ने और क्या नहीं दिया, फास्ट कॉल के पूरा 4 रुपीज नहीं दिया और फाइनल कॉल का 1 रुपी नहीं दिया। प्लस अब 5000 शेयर्स के लिए सोचेंगे वाई का, वाई ने अलॉटमेंट का एक पैसा भी नहीं दिया, मतलब पूरा 5 रुपीज करके नहीं दिया और आपका फास्ट कॉल 4 रुपीज करके नहीं दिया और फाइनल कॉल 1 रुपी करके नहीं दिया। अब हम लोगों को पता है कि दैट जो भी पैसा कैपिटल पोर्शन के लिए इन लोगों से मिल गया था और हम लोगों ने जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया, उनको हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। आप थोड़ा ध्यान देके देखना है, ये 3000 शेयर्स के ऊपर आपको मिला कितना, 3000 शेयर्स के ऊपर आपको कितना मिला। इन्होंने तो एप्लीकेशन दिया था 2 रुपीज करके और अलॉटमेंट दिया था, यस पार्शियली अलॉटमेंट दिया था। कितना दिया था, अभी हम लोगों ने देखा कि 0.67 करके दिया था, लेकिन हम लोग 0.67 नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 5 रुपीज करके अलॉटमेंट ड्यू था, इनके अंदर 13/3 करके ये लोग नहीं दिया। 5 रुपीज करके अलॉटमेंट ड्यू था, इनके अंदर 13/3 करके इन लोगों ने नहीं दिया, तो इन लोगों ने दिया कितना, इतना दिया 5 - 13/3। ये माइनस करके देखो, ये आएगा आपका 0.666666 जो उन लोगों से मिल गया था। तो कैपिटल पोर्शन मिल गया था एप्लीकेशन में 2 रुपीज करके एक से, और अलॉटमेंट में सिर्फ इतना ही मिल गया था और कुछ नहीं मिला एक से। अब वाई से क्या मिल गया था, ये तो आसान है, 5000 शेयर्स के ऊपर इनसे एप्लीकेशन मिल गया था, एप्लीकेशन 2 रुपीज करके मिल गया था और कुछ नहीं मिला था। तो हम लोगों ने फॉरफीचर का एंट्री कर लिया, कैलकुलेशंस बाकी है। तो कैलकुलेशन कितना होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिमिट 80,000 सिक्योरिटी 316,000। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा दिखा देते हैं, देखो इसका कैलकुलेशन दिखाते हैं। कॉल सिनेरियो में क्या करेंगे, 3000 को पहले 13/3 से मल्टीप्लाई करते, 3000 इंटू 13/3 प्लस ये 4 और 1 ऐड करोगे तो 5 होता है, तो 3000 इंटू 5 यानी कि 15,000। अब ये कितना होता है, 3000 को अगर 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 इंटू 13 हो जाता है आपका 13,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू, ये हो जाता है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन करके आ जाता है आपका 28,000। और आपका ये ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 + 10 यानी कि ये हो जाता है 5000 इंटू 10 यानी कि 50,000। तो इधर 28 प्लस इधर 50 दोनों को ऐड करके आ जाता है आपका 78,000, राइट। अब इस फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को देखो, इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन दिखाते हैं इसका। 3000 इंटू 2 यानी 6000 प्लस इसको कैलकुलेशन करते हैं। इसका अगर एलसीएम करेंगे तो 3 आता है नीचे में, फिर 15 - 13 यानी कि 2/3, दैट कंपोनेंट विल बी 2/3। तो यहां पर क्या होता है 3000 इंटू 2/3, इसके लिए 3000 इंटू 6000 और इसका वैल्यू आ जाता है 2/3। तो 3000 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 6000 प्लस 2000
यानी कि 8000, यहाँ से यहाँ तक ये जो कैलकुलेशन हुआ है ये 8000 होता है, और इधर 5000 इंटू 2 10,000 प्लस 10,000, तो ये सब मिला जुला के हो जाता है आपका 18,000। फिर देखो सब मिला जुला के क्या हो जाता है, 80 और 16 96, और इधर 78 और 18 ये भी 96 हो रहा है। इसके बाद क्या बोला है, जो भी 8000 शेयर्स था आपका 3000 एंड 5000 इतना ही फॉरफिट हो गया था, पूरा के पूरा फॉरफिटेड शेयर्स को आपको रीइश्यू करना है, और रीइश्यू 10% डिस्काउंट में करना है। तो चलो 10% डिस्काउंट में रीइश्यू का एंट्री कर दिया। 10 रुपीज़ करके शेयर था, अगर इसको आपने 10% डिस्काउंट में यानी 1 रुपी करके डिस्काउंट में इशू करोगे तो बैंक में कितना आ गया, 8000 इंटू 9, जितना भी लॉस हम लोगों ने शेयर डिस्काउंट बोल के खा गया उतना लॉस को हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से उस लॉस को एब्जॉर्ब कर लिया गया 8000 इंटू 1, और इक्विटी शेयर कैपिटल 8000 इंटू 10 क्रेडिट हो गया। अमाउंट होता है इसका 72,000, 8,000 डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स एंड कैपिटल में 80,000 ट्रांसफर हो रहा है। इसका अगर नरेशन लेंगे तो नरेशन होता है बीइंग 8000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच रीइश्यूड एट 10% डिस्काउंट एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन डॉट डॉट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलो एंट्री करते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना देखो, जो फॉरफिचर वाला एंट्री था उसमें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ था, 18,000 ट्रांसफर हुआ था। उस 18,000 के अंदर 8,000 को यहां पर यूटिलाइज कर लिया गया, तो इस 8,000 को माइनस कर दो तो पड़ा रहता है आपका 10,000। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए नरेशन होगा बीइंग कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें कैटेगरी का जो भी कठिन सवाल होता है उसमें घुसेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल बटन को प्रेस कर देना, आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को बहुत शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। तो आज के लिए चलते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय, जय हिंद।